भारत के समाज सुधार आंदोलनों में ऐसे अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है, जिन्होंने समाज में नैतिकता और आदर्श की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे गुरु गोरखनाथ जी के बारे में। गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ से पहले नाथ संप्रदाय बहुत बिखरा हुआ था। इन दोनों महान संतों ने नाथ संप्रदाय को सुव्यवस्थित कर इसका विस्तार किया। और हम यह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसी समुदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख महंत भी है। गुरु गोरखनाथ जी समग्र भारत में भ्रमण करते हुए लोगों को धर्म और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करने में आजीवन लगे रहे। आइए जानते हैं गुरु गोरखनाथ जी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। गुरु गोरखनाथ जी का भारत के धार्मिक इतिहास में बड़ा महत्व है। विभिन्न विद्वानों ने गोरखनाथ का समय ईसा की 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना है। गुरु गोरखनाथ महान संत गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य थे। इन्हें नाथ साहित्य एवं संप्रदाय का आरंभकर्ता भी माना जाता है। उन्होंने अपने विचारों एवं आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगभग 40 ग्रंथों की रचना की। गोरखनाथ जी ने अपनी रचनाओं में जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण करते हुए गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गुरु गोरखनाथ ने सांप्रदायिक मान्यताओं को खारिज करते हुए जगत में मानव सहित सभी जीवों, वनस्पतियों आदि से प्रेम और मैत्री का भाव धारण करने का उपदेश दिया। गुरु गोरखनाथ की रचनाओं में प्रखर सामाजिक चेतना एवं सामाजिक हित दिखलाई पड़ता है। गुरु गोरखनाथ समाज को बांटने वाली शक्तियों से सावधान करते हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों और बाह्य आडंबरों पर आक्रमण करते हैं। गोरखनाथ के आविर्भाव स्थान के संबंध में विद्वानों में मत एक से नहीं है। अधिकांश विद्वान इनका जन्म क्षेत्र जलंधर पंजाब को मानते हैं। गुरु गोरखनाथ परिव्राजक संत थे और प्रगतिशील विचारों का पक्ष पोषण करते थे। गुरु गोरखनाथ ने लोकमंगल की भावना से बौद्ध, शैव, शक्ति आदि पूर्ववर्ती संप्रदायों को एकीकृत करके उनकी जटिलताओं को दूर करते हुए सरल एवं सादगीपूर्ण व्यवस्था का निर्माण कर धर्म को सर्वसुलभ बनाया। संतोष, अहिंसा एवं जीवों पर दया करना गोरखनाथ जी का मूल मंत्र था। गोरखनाथ का अभिमत था कि धीर वही है जो चित्त विकार के साधन सुलभ होने पर भी चित्त को विकृत नहीं होने देता। 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। गोरखनाथ की एक पुरातन मूर्ति दादर पोरबंदर गुजरात के गोरखनाथ मठ में स्थापित है। इसी प्रकार गोरखनाथ जी का एक भव्य एवं विशाल मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थापित है। कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। नेपाल में एक जिला है गोरखा, इस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ यहाँ कुछ समय तक रहे थे। गोरखा जिले में एक गुफा है जिसमें गोरखनाथ जी के पद चिन्ह और उनकी एक मूर्ति है। यहाँ प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में भी प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि इन परंपराओं को गुरु गोरखनाथ ने ही आरंभ किया था। गुरु गोरखनाथ ने जीवन की शुद्धता बनाए रखने पर बल दिया। जीवन की शुद्धता के लिए धन संचय से दूर रहने की प्रेरणा गोरखनाथ के काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है। गुरु गोरखनाथ एक महान रचनाकार भी थे। डॉक्टर पीतांबर दत्त बढ़थवाल की खोज में इनके द्वारा रचित 40 पुस्तकों का पता चला था। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं सब्दी, 15 तिथि, मच्छिंद्र गोरखबोध, ज्ञान चैतिसा, शिष्ट पुराण, नवग्रह, गोरख वचन, अष्टचक्र। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने जीवन काल में त्याग में सुख है के सिद्धांत पर चलते हुए भारत के गांव गांव जाकर ऐश्वर्य और सुख भोग को मुक्ति मार्ग का बाधक और संतोष एवं सदाचार को मानव जीवन का मूल बताया। गांव गांव में जाकर उपदेश देने के कारण इस महान तपस्वी की अमर वाणी लाखों भारतीयों हेतु प्रेरणा बन गई। गुरु गोरखनाथ त्याग, साहस, शौर्य के साक्षात प्रतीक थे। निसंदेह इस महान गुरु के महान संदेश अनंत काल तक मानव को मर्यादित एवं आदर्श जीवन यापन की प्रेरणा देते रहेंगे। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।